इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ज़राए का कहना है कि उमर हमीद ने तबीयत की खराबी के बायस अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। एनए नवासी मियांवाली से बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फरीकैन के दलाइल सुनकर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 10 जनवरी को सुनाया जाएगा। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि तोशा खाना केस में सजा मुअत्तल हुई है और अपील जेर समाअत है। नाअहली का फैसला आरओ नहीं कर सकता, ये कोई अदालत ही कर सकती है। एनए 122 लाहौर से बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर समाअत भी आज होगी। रिटर्निंग अफसर तलब। एन 119 लाहौर से मरियम नवाज के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। पीटीआई के एन 119 से उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने अपील दायर की थी। लाहौर में पीपी 171 से अहमद अजहर और उनके वालिद मियां अजहर के कागजात नामजदगी मंजूर। अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने आरओ का फैसला कल अदम करार दिया। अहमद अजहर के एन 129 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। जस्टिस तारिक नदीम ने अहमद अजहर की अपील खारिज करते हुए आरओ का फैसला बहाल रखा। एन 23 मर्दान से साबिक वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के कागजात दुरुस्त करार, एतराज़ खारिज। लाहौर में सरम जावेद के एन 120, 119 और पीपी 150 से कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपील भी खारिज। पेशावर के अपीलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस शकील अहमद ने कहा इलेक्शन कमीशन को आरओ की सही ट्रेनिंग करना चाहिए थी। आरओ ने कई हलकों के उम्मीदवारों पर बिला वजह एतराज़ात उठाकर वैसे ही तंग किया है। रिटर्निंग अफसरान तलब किए जाने के बावजूद ट्रिब्यूनल में पेश नहीं होते। आठ फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होगा। नून लीग की हुकूमत अवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेगी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। अवाम से किए गए वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए, बाकी सब ने धोखा दिया। इक़्तिसादी पॉलिसी में तवाज़ुन लाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त जुर्माना आयद करके खारिज करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत से मुताल्लिक़ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब जमा करा दिया। कहा 26 दिसंबर तक तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में 33 शिकायत दर्ज करवाई गई। इलेक्शन कमीशन के इक़दामात और हिदायत की तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट को फराहम कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर, 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलीज़ के लिए पीटीआई के 1777 में 1398 कागजात मंजूर किए गए, 379 कागजात मुस्तरद किए गए, 76.18% कागजात नामजदगी मंजूर किए गए। सियासी माफिया मुझ समेत किसी मुंतखब रुकन को पार्लियामान में आवाज़ बुलंद करने से नहीं रोक सकता। इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पर वोट देने वाले बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर कोहदा बाबर का बयान। कहा बड़ी सियासी जमातें मेरा वज़ीर आज़म खेलने की बजाय अवामी तहफ़्फ़ुज़ात समझें। बड़ी सियासी जमातों की ख्वाहिशात के लिए अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं हो सकते। किसी की ज़ाती ख्वाहिशात की तकमील और वज़ीर आज़म बनाने के लिए आलाकार नहीं बनेंगे। सवाल करना चाहते हैं कि क्या मुंतखब रुकन का करारदाद के हक़ में वोट देना गुनाह कबीरा है? क्या करारदाद आइन के खिलाफ थी? क्या इससे कबल इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं हुए? हमने करारदाद में तहफ़्फ़ुज़ात रख कर अपने सूबों और इलाकों की तर्जुमानी की है। इलेक्शन कमीशन से तहफ़्फ़ुज़ात को देख कर जायज़ा लेने और गौर करने का मुतालबा। साबिक़ चेयरमैन नैब पर हिरासानी का इल्ज़ाम लगाने वाली तैयबा गुल ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने उनके केस का फ़ायदा उठाकर अपने नैब केसेस ख़त्म कराए। नून लीग और पीडीएम में शामिल जमातों ने भी उनके केस से सियासी बयानियाँ बनाया मगर दाद रसी नहीं की। बानी पीटीआई की हुकूमत कोई रियासत मदीना नहीं थी। उन्हें 45 दिन तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में हब्स बेजा में रखकर उनके ख़ानदान को हिरासा किया गया। उनके पास प्राइम मिनिस्टर हाउस में हिरासा किए जाने के सबूत मौजूद हैं जो मुनासिब फोरम पर पेश करेंगी।
पीपल्स पार्टी की सिंध में टिकटों की तकसीम में एक बार फिर सियासी घरानों को अहमियत हासिल। घोटकी में सरदार अली गौहर महर कौमी असम्बली के उम्मीदवार, भाई अली नवाज महर और चचाजाद मोहम्मद बख्श महर सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ेंगे। खुर्शीद शाह कौमी असम्बली, बेटा और दामाद सूबाई असम्बली के हलकों से मैदान में उतरेंगे। खैरपुर में कायम अली शाह सूबाई, उनकी बेटी नफीसा शाह और भांजा जावेद अली शाह कौमी असम्बली की नशिस्तों पर टिकट हासिल करने वालों में शामिल। मिटियारी में मखतूम जमीलुज़्ज़मा कौमी असम्बली, बेटा और भतीजा मखतूम फ़ख्र ज़मा सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स। कंबर शहदाद कोट में कौमी और सूबाई असम्बली की बेशतर नशिस्तें दो खानदानों मक्सी और चांडियों को दी गई हैं। गैस गायब, भारी बिल हाजिर, आवाम हैरान और परेशान। 100-200 नहीं, गुज़श्ता महीनों और साल की निस्बत बिल्स में बड़ा फ़र्क आ गया। नवंबर में कीमतों में 200% इजाफे के बाद गैर मामूली बिल देखकर आवाम की चीखें निकल आईं। बिजली के बिल्स और महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी थी, गैस के इजाफी बिल्स ने नए इम्तिहान में डाल दिया। कहते हैं गीज़र तो चलते नहीं, क्या आप 3 वक्त का खाना भी ना बनाएं? LPG सिलेंडर और महंगी लकड़ियों के इस्तेमाल से बजट आउट। मुल्क भर में सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात की आज बलोचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध। आज भी मुल्की और गैर मुल्की 22 परवाज़ें मनसूख, मुतादिद ताख़ीर का शिकार। बुरहान इंटरचेंज से पेशावर जाने के लिए मोटरवे ताहाल बंद। इस्लामाबाद से पेशावर जाने वाली मोटरवे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। हायर महंगाई, आवाम की दुहाई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के इतवार बाजार में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान पर। एक हफ्ते के दौरान मुर्गी, सब्जी और फलों की कीमतों का हाई जंप। 120 रुपये फ़ी किलो मिलने वाला टमाटर अब 160 रुपये पर दस्तयाब। 160 रुपये फ़ी किलो मिलने वाली प्याज 200 रुपये तक जा पहुंची। फल भी 30 से 40 रुपये महंगे हो गए। गुजरावाला में वालिद के फर्नीचर शोरूम से शादीशुदा बेटी की जली हुई लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बिजली के तार से खातून का गला घोंटा गया और पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में कत्ल की वजह सामने ना आ सकी। शोहर फरार। मकतूला मरियम ने पहले शोहर से तलाक के बाद साजिद से दूसरी शादी की थी। DSP के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शोहर ने गला दबाकर बीवी को कत्ल किया। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके में फायरिंग से खातून जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक खातून को घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल किया गया। मुलजिम फरार हो गया, तलाश जारी। कराची में वकील का ट्रैफिक पुलिस अफसर पर हाथ है। अदालत में तशद्दुद, थप्पड़ और लातें मारी। साथ खड़े लोगों के बीच बचाव की कोशिश। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस अफसर मोहम्मद यूसुफ ने सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। झगड़े की वजह सामने ना आ सकी। खुर्रम के इलाके सद्दा के करीब मुसाफिर कोच और कार पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक। DPO का कहना है कि मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार, एक खातून और ड्राइवर शामिल है। हमला पारा चिनार से पेशावर जाने वाली गाड़ियों पर किया गया। हजारा मोटरवे पर हरीपुर और शाह मकसूद इंटरचेंज के दरमियान धुंध में कई गाड़ियां टकरा गईं। 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। मुल्क के मुख्तलिफ अजला के 14 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक पेशावर के 3, हैदराबाद के 2 और कराची शर्की के 2 नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। कराची वस्ती, किमाड़ी और गरबी से भी 1-1 नमूने में वायरस पाया गया। सक्खर, कोयटा, कोहाट और इस्लामाबाद के भी 1-1 नमूने में वायरस पाया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा ने BRT ऑपरेशंस के लिए सब्सिडी मांग ली। महकमा खजाना को फंड्स जारी करने के लिए लिखे खत में कहा गया कि फौरी 1 अरब रुपए जारी किए जाएं। सब्सिडी फंड्स नवंबर 2023 से फरवरी 2024 तक जारी किए जाने थे। फंड से BRT के बिला तातुल ऑपरेशंस मुमकिन होंगे। वेंडर्स के बढ़ते बकायाजात को मद्देनजर रखते हुए फंड्स तरजीही बुनियादों पर अदा किए जाएं। निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना अहमद रसूल बंगश की फंड्स जारी करने की यकीन दहानी।
जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि BRT को 2 मरतबा पहले भी फंड्स दिए हैं, मज़ीद पैसे भी दे देंगे। BRT अवामी मफाद का मंसूबा है, इसे रुकने नहीं देंगे। निगरान वज़ीर IT डॉक्टर उमर सैफ का कहना है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर अब पेपॉल के जरिए पैसे वसूल कर सकेंगे। पाकिस्तान में बैठकर पेपॉल का अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। थर्ड पार्टी के तहत पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को अपने बैंक अकाउंट में पैसे मिल सकेंगे। पाक बहरिया ने बहरा अरब में मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहरी जंगी जहाज़ तैनात कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि समुद्री रास्तों पर पेट्रोलिंग पाकिस्तान के तिजारती रास्तों की हिफाजत के लिए है। बहरी तिजारती गुजरगाहों की मुसलसल फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। इसराइल मुमकिना तौर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग जीतने में कामयाब नहीं होगा। अमेरिका ने इसराइल को खबरदार कर दिया। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी हुकाम को तशवीश है कि इसराइली वज़ीर आज़म खुद पर जारी तनकीद के दौरान सियासी बका के लिए लबनान तक जंग को बढ़ा सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अहदेदारों ने इसराइली रहनुमाओं को हिजबुल्लाह के साथ बराह रास्त तनाज़े से खबरदार किया है। गाज़ा में कार्रवाइयों की वजह से इसराइल की फ़ौजी सलाहियत कम होगी। इसराइली फ़ौज ने 30 से ज़्यादा मरतबा अमरीकी माली इमदाद और तरबियत याफ्ता लबनानी मुसल्लह फ़ौज को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज का एक बार फिर शिमाली गाज़ा में हमास के कमांड स्ट्रक्चर को तबाह करने का दावा। मगरबी किनारे के शहर जुनीन में इसराइल का ड्रोन हमला, 6 फ़लस्तीनी शहीद, तमाम अफराद आम शहरी थे और एक चौराहे पर जमा थे। जुनीन कैंप में ऑपरेशन के दौरान शदीद मुज़ाहमत। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों ने धमाका खेज डिवाइस से इसराइली फ़ौजी गाड़ी को तबाह कर दिया। खान यूनुस के घर पर ताज़ा हमले में 12 बच्चों समेत 17 फ़लस्तीनी शहीद। रफ़ाह में घर पर इसराइली बमबारी में मुतादिद बच्चे ज़ख्मी हो गए। गाज़ा में इसराइली बमबारी में फ़लस्तीनी ओलंपिक फ़ुटबॉल टीम के कोच भी शहीद हो गए। गाज़ा में एक और इसराइली फ़ौजी मारा गया। इसराइली फ़ौज की तस्दीक, गाज़ा में हलाक इसराइली फ़ौजियों की तादाद 510 हो गई। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली इलाकों पर हमले। हिजबुल्लाह ने जबल हरमून पर इसराइली एयरबेस को 62 रॉकेट से निशाना बनाया। रॉकेट हमलों के बाद इसराइली इलाकों में हमलों के सायरन। इसराइली फ़ौज का हिजबुल्लाह के बेशतर रॉकेट मार गिराने का दावा। अमेरिका और फ्रांस ने इसराइल और लबनान के दरमियान मफाहमत की कोशिशें शुरू कर दी। हिजबुल्लाह ने कहा कि हम इसराइल के हिजबुल्लाह पर हमलों का उसी तरह जवाब देंगे। गाज़ा की जंग खत्म होने तक इसराइल से कोई बातचीत नहीं होगी। मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत की दावत पर काबुल के लिए रवाना हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के साथ काबुल जाने वाले वफ़द में उलमाए कराम और साबिक़ अरकान असम्बली भी शामिल। वफ़द अफगान अबूरी हुकूमत के हुकाम और अफगान उलमाए कराम से मुलाकातें करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि वो मुज़ाकरात के कायल हैं, मगर TTP से मुज़ाकरात के लिए ज़मीनी हक़ाइक़ देखकर ही किसी जामे हिकमत अमली की तरफ बढ़ा जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान का तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जिरगा में आज शब 10 बजे जियो न्यूज़ पर नश्र किया जाएगा। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म। इब्तदाई नताइज का ऐलान कल सुबह किए जाने का इम्कान। बांग्लादेश में दौरान इलेक्शन पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए। चिटागोंग में पुलिस और अपोजिशन अरकान के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की फायरिंग। BNP ने इलेक्शन का बाइकआउट और मुल्क भर में 2 रोज़ की हड़ताल की कॉल दे दी। ढाका में गुज़श्ता रोज़ 5 स्कूल्स, 4 पोलिंग बूथ को जला दिया गया। वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद का कहना है कि इंतखाबात का बाइकआउट करने वाली मरकज़ी जमात एक दहशतगर्द तंजीम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का गाज़ा जंग के बाद चौथा दौरा मशरिक़ वुस्ता। इस्तांबुल में तुर्क सदर उर्दवान और तुर्क हम मनसब से मुलाकात। कहा तवज्जो गज़ा तनाज़ा फैलने से रोकने पर है। तनाज़े में कमी के लिए तुर्की फ़रीक़ैन से ताल्लुकात इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इसराइल कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन इसराइल को अपना दिफा करना है। ब्लिंकन इसराइली जारियत ख़त्म करवाने पर तवज्जो रखें। हमास रहनुमा इस्माइल हनिया का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को पैगाम।
कहा, इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत गजा में लोगों के कत्लेआम की वजह बनी। उम्मीद है ब्लिंकन ने पिछले 3 माह के वाक़यात से सबक सीखा होगा। ब्लिंकन कतर, इसराइल, मगरबी किनारे, मिस्र, सऊदी अरब और UAE भी जाएंगे। सख्त सर्दी के बावजूद न्यूयॉर्क में गजा की हिमायत में एहतजाजी रैली। मुजाहिरीन के फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे। अमरीकी शहर सिएटल में मुजाहिरीन ने हाईवे ब्लॉक कर दी। फ़लस्तीनियों से ज़ार यकजहती के लिए हज़ारों अफराद का लंदन के वेस्टमिंस्टर ब्रिज पर धरना। जर्मनी में मुकीम इसराइली शहरियों का बर्लिन में जर्मन वज़ारत ख़ारजा की इमारत के बाहर एहतजाज। ट्रंप की बढ़ती मकबूलियत से बराक ओबामा परेशानी का शिकार। दोबारा सदारत के डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडन से हम मुलाकात। इंतखाबी मुहिम को जारहाना बनाने और बेहतर मुआवनीन रखने का मशवरा दे दिया। ओबामा ने बाइडन पर वाज़ेह कर दिया कि अगर इंतखाबी मुहिम में जान ना डाली तो ट्रंप के जीतने का इम्कान बढ़ता चला जाएगा। साबिक सदर ओबामा के दौर में जो बाइडन अमेरिका के नायब सदर थे। बाइडन की जीत में ओबामा ही ने अहम किरदार अदा किया था। अमेरिकी एयरलाइन रेगुलेटर का बाज़ बोइंग 737 मैक्स 9 तैयारों को ग्राउंड करने का हुक्म। तैयारों का जायजा लेने का फैसला। दुनिया भर में 171 तैयारे मुतासर होंगे। कार्रवाई में 4 से 8 घंटे लगेंगे। गुज़श्ता रोज़ अलास्का एयरलाइन के तैयारे का कुछ हिस्सा फ़ज़ा में उड़ गया था, जिसके बाद तैयारे ने हंगामी लैंडिंग की थी। तैयारे में अमले समेत 177 मुसाफिर सवार थे। बोइंग अब तक दुनिया भर में 218 मैक्स 9 तैयारे फराहम कर चुका है। रूस में ऑर्थोडॉक्स चर्च की क्रिसमस तकरीबात। पैट्रियार्क किरिल ने मॉस्को के कैथीड्रल में दुआया तकरीब मुनक्किद की। रूस में शामिल होने वाले यूक्रेनी इलाकों में भी क्रिसमस तकरीबात। यूक्रेन ने माजी की रिवायत तोड़ते हुए 25 दिसंबर ही को क्रिसमस मना लिया। दिल का रिश्ता ऐप के सारिफीन के लिए खुशखबरी। शादी सीजन का आगाज। सारिफीन के लिए बेशुमार ऑफर्स। शादी के रंग के नाम से शुरू होने वाले शादी सीजन में हर हफ्ते 30 अफराद को लकी ड्रॉ के जरिए इनामात दिए जाएंगे। पूरे महीने ढोल की वीक, मेहंदी वीक, बारात वीक और वलीमा वीक के नाम से शादी सीजन मनाया जाएगा। और रफ़ा के स्कूल में पना लिए जोड़े ने शादी कर ली। मोहम्मद और यास्मीन की शादी सादगी से हुई। रिश्तेदारों ने ब्लैक बोर्ड पर एक दूसरे के लिए पैगामात लिखे।